वेलकम स्टूडेंट। मैं हिंदी चैनल में नमिता विश्वास 10 का आज एक नया अध्याय करेंगे। गद्य खंड का 10 का क्या खा द्वितीय पाठ। कहानी का शीर्षक जॉर्ज पंचम की नाक। तो आज हम लोग एक नया अध्याय का अभी पाठन करते हैं। इसका देखो कौन है, कमलेश्वर। तो ये कीर्ति का पाठ सेकेंड पार्ट से आई हुई है, जॉर्ज पंचम की नाक की कहानी। तो सबसे पहले ये कीर्ति का जो सेकेंड पार्ट से आई है कहानी को हम लोग पाठन करेंगे। इसका लेखक कौन है, कमलेश्वर। तो मैं जो सबसे पहले मैं इसका पाठन करती हूँ। यहाँ बात उस समय की है। इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय में अपनी पति हिंदुस्तान पधारने वाले थे। कौन? ये कहानी का मुख्य क्या है। इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ में द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाले थे। अपने पति के साथ हिंदुस्तान में आने वाले थे। तो अखबार में उनकी चर्चा हो रही थी। अखबार में उनकी क्या हो रही थी? चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबार में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियाँ। तो रोज़ लंदन के अखबार से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियाँ हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौर पर रानी कब क्या पहनेगी। तो बोलते अखबार में खबर डेली आ रही थी। तो लंदन की रानी जो है एलिजाबेथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल ये तीनों शहर के दौरान रानी कब क्या पहनेगी उसके बारे में खबर आ रही थी। उनका सेक्रेटरी शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूँकि नया था, फौज फटे साहब निकलने के दिन बीत चुके थे, इसीलिए फोटोग्राफर की फौज तैयारी हो रही थी। इंग्लैंड को अखबार की कतर ने हिंदुस्तानी अखबार में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। रानी की एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। करीब 400 पेड़ खर्चा उस सूट पर आया है। तो ऐसी खबर डेली आ रही थी जो उनका कैसे सूट बनवाया गया है। किधर उड़ीसा से वो बोलते हैं शाही महल पर पहने कुत्ते की तस्वीर अखबार में आ रही थी। तो हिंदुस्तान से मंगाया गया था। करीब 400 पेन खर्चा उस सूट पर आया था, ऐसी खबर। रानी एलिजाबेथ जन्म प्रति भी छपी। पीस फिलिप करना में छपे और तो और उनके नौकर बावर्ची और खाने समय अगर के पूरी की पूरी जीवन देखने में आई। शाही महल में रहने के लिए पलने पालने कुत्ता तक की तस्वीरें अखबार में छप गई थी। तो पहले ऐसे ही थी रानी थी, उनके बारे में ऐसे उनके कुत्ता तक भी तस्वीर अखबार पर थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शरबा था। संग इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। हिंदुस्तान में इन खबरों के हिंदुस्तान संस्कृति में फैल गई थी। राजधानी के तल का मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, वो बोलते हैं जे इस खबरे में हिंदुस्तान के सनसनी फैल गई थी। राजधानी तहलका मचा हुआ था। राजधानी में रानी 5,000 का रेशमी सूट कर हवाई अड्डे में उतरेगी। तो उसके लिए दूसरी पेज में कुछ तो होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जो इसीलिए क्या है, जिसके बाबरची पहले महाराष्ट्र में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत में क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा और तो जमाने में इंडिया में 5 लाख के नाक तो कर दिए थे। तो उसी में हिंदुस्तान के जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी। आंदोलन चाह रहा तो बोलते हैं ये दूसरी पेज में
क्या है, जय उसकी शान शौकत क्या कहने, और यही रानी दिल्ली आ रहे। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, वेशभूष निकला, वाह वाह है हमारी कुछ उपत, कभी हमको तो कभी आने पर देखते थे, और देखते देखते नई दिल्ली काया पलट होने लगा। और करिश्मा यहाँ तो किसी नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, सड़कें जबान गई, बुढ़ापे धूल साफ हो गई। जो इतने लोग होते थे वही बोलते हैं। इमारतों ने नाज़नीनों की तरफ श्रृंगार किया, लेकिन बड़ी मुश्किल पेश थी। बोलते हैं बड़ी मुश्किल पेश थी। जॉर्ज पंचम की नाक, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ जाने में उम्मीद, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुश्किल थी। वो बोल रहे थे सब कुछ ठीक था पर एक मुश्किल थी। क्या? जॉर्ज पंचम की नाक मुश्किल थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। नाक नहीं था, इस नाक की भी एक लंबी दास्तान। ये नाक नहीं था कि नाक के बारे में एक लंबी दास्तान है। क्या है हम पढ़ेंगे अभी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, मतलब बड़ी परेशानी के बारे में क्या हुई थी उसी के बारे में, नाक के बारे में वही बोलते हैं। तो आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे। आंदोलन हुआ था तो बोलते हैं चंदा जमा किए थे, भाषण दिए थे नेताओं, गर्मा गर्म बहस हुई थी, अखबार पन्ने रंग गए थे। तो बहस इस बात थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए तो हटा दी जाए। और जैसा ही हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, ऐसे ही लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिया जाए क्या? मजाल कोई उनकी पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाक खड़ी थी, और जिनके लोगों के हाथ पहुंच गए थे उन निशानों को शौकत पाकर जाकर पहुंच दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लटों की नाक के लिए गुलिदाबुद हुआ था। उसी अपने में हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बार पर अपनी जगह नौबत असमत लग रही थी, और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी संख्या में शुरू हुई। देश के गौरवाई की एक मीटिंग बुलाई गई, मामला पेश किया गया, क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत, अगर नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। नाक नहीं रह जाए, क्या है नाक? ये तो हमारी भी इज्जत नहीं, इज्जत को नाक रह जाएगी, तो वही बोलते हैं। तो दूसरे पेज में क्या है, उच्च स्वर पर मैसर हुए, दिमाग खरीदे गए, और यहाँ तक किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। बोलते बहुत ज़रूरी है नाक का होना। तो यहाँ तो होते मुफ्ती वक्त कुछ गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार ये तो कलाकार था, पर जरा पैसे लाचार था। आते ही उसने हुकुम के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी, और चेहरे पर कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बच्चा को उनकी हालत देख लाचार कलाकार आंखों में आंसू आ गए। तभी आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार पंचम की नाक लगानी है। तो नाक तेरी हुए, तभी मूर्तिकार ने बोल दिया पंचम की नाक लगानी है। तो तभी आवाज़ दी, तो मूर्तिकांत के सुन जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी, पत्थर कहाँ से लाया, उसी के बारे में बोलते। कहाँ बनी थी, किधर से आए, उसी के बारे में पहले मेरे को मालूम होना चाहिए। सब हुक्मों के दूसरे तरफ ताका, नजर दूसरे कहा कि तो कि जिम्मेदारी तुम्हारी, मसला हल हमारे हलक से परे किया गया। इस बात की पूरी क्रियान्वित करने के लिए सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की पहले पेड़ चिरो गए, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने रखते हुए बयान किया, सर मेरी कथा माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। तो देखो पहले ज़माने में मीटिंग जैसे हो रहा था, अंग्रेज तो उनके ज़्यादा थे, तो देखो उनकी जब मीटिंग हो रहा था उसी में ये नई की नाक की बात किधर से कहाँ से आई उसके बारे में पूछे, तो उनकी मौजूद में देखो मसला हल हुआ, जो उनके बारे में बातचीत हो रहा है। इधर वेट करो, छवि में आप लोग देखिए। तो दूसरी पेज को पढ़े हम लोग देखें। तो 13 पेज क्या है,
हुक्म के चेहरे पर उदासी बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसमें जिम्मे वो काम दिया गया कि जैसे भी हो यहाँ काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत हो। ये हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाओगी और ऐसे ही पत्थर खोज पाओगी। जो पत्थर की बात किधर से हिंदुस्तान में जाओगी उधर से ही तुम पत्थर पाओगी बोलते हैं। आखिर मूर्तिकार बोलते फिर बुलाया। उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, पत्थर किस्म ठीक पता नहीं चला परेशान मत हुए। पत्थर किस्म चला पता नहीं। हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा ऐसे ही पत्थर खोज कर लाऊंगा बोल दिया। कौन? मूर्तिकार ने। तो कमेंट सदस्य जाने के लिए जाना आई। सभापति चलते चलते घर का ऐसे ही क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती है? बोलते हिंदुस्तान में मिलती है तो हर चीज़ इस देश में गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। जय बोलते हो ना। हिंदुस्तान में मिलती है तो हिंदुस्तान में हर चीज़ मिलती है। मेहनत करो तो सब मिलेगा। मेहनत करोगी तो तभी मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यहाँ छोटा सा भाषण फौरन अखबार में वो भी छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेश पत्थरों का खाना दौरा निकल पड़ा। कुछ दिन के बाद हताश उठा उसके चेहरे पर लगत बरस। उसने सीट हटाकर खबर हिंदुस्तान में चप्पा खोज कर माला। पत्थर कहीं नहीं बोला, पत्थर विदेशी है। सभापति ने इस नाच कर लालच आपकी अकल पर। विदेश के सारों चीज़ें हम अपना चुके हैं। दिल दिमाग तौर तरीके बन हिंदुस्तान के बाल डांस तक मिल जाता है क्योंकि नहीं मिल सकता। वो बोलते हैं हिंदुस्तान हम लोग सभी चीज़ इनका मिल सकता है फिर भी तुमको नहीं मिल सकता है। लालच है तुमको जो क्या क्या चीज़ पर हम लोग अपना लिए है। वो सभापति बोलते हैं। तो मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहस को आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात कहना चाहूँगी लेकिन इस शर्त पर अखबार वालों तक ना पहुँचना चाहिए। वो बोलते हैं एक बात बोलूँगा पर जो डेली सुबह अखबार में सभी चीज़ छप जाता है तो ये बात मेरी इस अखबार में मत छपे। तो सभापति आंखों में चमक आया तो 10 मिनट बोला। जिसके बाद दरवाजे कर लिए गए। मूर्तिकार कहा, देश में अपने नेताओं की मृत्यु की अगर इजाज़त और आप लोग ठीक समझो तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक से उठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण तक में खुशी तोड़ने लगी। सभापति धीमे कर लेकिन बड़ी होशियारी से और मूर्तिकार देश दर पर निकल पड़ा। पंचम कोई नाक का नाम उसके पास था। दिल्ली के मुंबई पहुंचा। दादा भाई देखते तिलक शिवाजी जहांगीर सबकी इसने टटले नापी गुजरात और भगा गांधी किसी कार्य में चुनने के लिए उन्हें पूरी जिम्मेदारी ली है। कौन? मूर्तिकार। पेज में क्या है? जो सरदार पटेल विदुल भाई पटेल महादेव पटेल दिखकर पुण्य बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ सुप्रदास बास साजा राममोहन आदि में देखा। नाच पर बिहार तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद चिंपाल भक्तिपाल लाउड के पास गया तो कबार मद्रास पहुंचा। सत्यमूर्ति को देखा। मैसूर बेनाल के लिए दर्शन करना हुआ। पंजाब पहुंचा। लाल लाजपत राय लौटे। हिंदुस्तान परिक्रमा आया। सब मूर्तियां देख आया। सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए। सभी जगह पूरा इंडिया का घूम कर आया। उनसे नाक से कुछ सेम नहीं हुआ। अलग निकली। वो परेशान लालच बनते हुए आगे बिहार संकट के सामने मोबाइल के शहीद होने वाले बच्चों के मूर्तियाँ स्थापित है। शायद बच्चों के नाम से आ जाए। कभी भी पहुँचूँ तो बच्चों ना को इससे बड़ी बैठती है। बताइए मैं क्या करूँ? सावधानी तैयारी थी। जॉर्ज पंचम की लाट मलमल होकर तैला से गया था। रोकन लगाया गया था। सब कुछ चुका था सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़ी हुकूमत की पीछे बड़ी गड़बड़ी मच गई। नाक लग गई तो फिर रानी स्वागत करने का मतलब वो तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। तो लेकिन मूर्तिकार लाज कर यह था यानी चाइना मामले का कलाकार थी। एक
रल तो जो ख्याल उसके दिमाग होता, उसने पहली शर्त दोहराई, जिस कमरे में कमुटी बैठी हुई की उसके दरवाजा बंद हुए और मूर्तिकार अपनी नई योजना यूकी के लगाना एकदम ज़रूरी, इसलिए मेरी राय 40 करोड़ कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दो जाए। बात साथ सन्नाटा गया। कुछ मिनट के खामोशी सभापति ने सबकी नजरों पर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचानक और धीरे धीरे बोला, आप लोग क्यों घबराते हो? काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, चुनना मेरी काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। वो सब लोग इसकी बात सुनकर चौंक गए। वो भाभी क्या बोलता है, आपको कोई मत सोचिए, मत घबराइए, मेरी जिम्मेदारी मैं ही करूँगा। अनपुछ हुई मूर्तिकार इजाज़त दे दी गई। चौक उठाना तो खोजना बोला, बच्चे अभी बड़ों का तो गए, अभी बच्चों का नाकते वो मूर्तिकार जिम्मेदारी ले ली। देखने तो अंतिम पेज में क्या है, अखबारों के सिर पे इतना छपे, नाक में दखल गई थी। राजपथ पर इंडिया गेट पास वाले जर्ज पंचम लट के नाक लग रही थी। नाक लगाने पहले हरिद्वार प्रदेश की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी काप निकल गई, ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो उसने पाए। बस बात की खबर जनता को नहीं थी, सब तरिया भीतर भीतर चल रहा था। तो आ जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों के कुछ मदद मांगी, बस लेकिन हिचायत के 4 दिन पर हालत चाहिए। और उस दिन आया। जज के नाक पर सब खबरों को जज को जिंदा लगाई थी। जज जी नाक को नहीं की थी, लेकिन इस दिन अकबर ने गौर करना था। इस दिन देश के कहीं भी कुछ उदाहरण नहीं था, किसी की पिता नहीं काटा गया, कोई आचमन सभा हुई थी, कोई किसी अभिनंदन हुआ था, कोई मान भेंट बदलती किसी हवाई अड्डे पर स्टेशन पर नहीं हुआ था, किसी ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पर क्या ऐसे क्यों था? नाक सिर्फ चाहिए, और वो भी भूत के लिए, वो भी भूत के लिए। तो आप लोग को ये कहानी पूरी तरह मैंने पढ़ा कर दी हूँ कि कहानी का नाम क्या है, जॉर्ज पंचम की नाक। तो अभी हम इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम लगाने के लेकर चिंता दिखाई, उनकी किस मानसिकता? तो उनसे उनकी गुलाम मानसिकता बोध होता है। तो उसने पता चलता है कि आवाज होकर गुलाम अपने अतिथि बहुत मूल्यवान है, नहीं चाहते कि जॉर्ज पंचम जैसा लोग कारनामे उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करे, तो गुलाम पर मोहर लगाए रखना चाहिए। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो दूसरी प्रश्न क्या है, रानी एलिजाबेथ दर्जी की परेशानी का कारण था, उसकी परेशानी आप किस तरह सतर्कता करते हैं? तो उस देश में अनुकूल वेश धारण करेगी दर्जी, परेशान कौन कौन ही देश में ड्रेस पहनेगी, इसी बात से उसकी चिंता अवश्य बेबनी थी। प्रशंसा कामना व्यक्ति होती, उसका सोचना अच्छा होगा, मेरी जो ख्याति होगी, इस तरह उनकी चिंता उचित थी। तीसरी प्रश्न क्या है, और देखते देखते दिल्ली का पलट गया, दिल्ली का पलट क्या? तो सड़कों, सरकारी इमारत, पर्यटन स्थल, संजामा सब हो गया, उन पर बिजलियाँ प्रकाश हो गई, सट्टा बंद हो गई, तो भीड़ वाले जगह पुलिस विशेष प्रबंध गया। तो 4, आज की पत्रकारी क्या चर्चित हस्तियों में पहने में खान पान सब्जी बारे में दौर चला पड़ा कि, तो खान पान में क्या है? तो इस तरह की बातें इकट्ठा करना बार बार दोपहर महत्वपूर्ण। तो पत्र पत्रिका में व्यक्तियों को भी महत्व देना जाता है। तो चर्चित व्यक्तियों को पुनः पुनः चर्चा हुआ पीढ़ी डालती है। उचित व्यक्तियों की नकल करने प्रयास उन्हें संस्कृति बढ़ाती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मतलबी ग्रहण होती है। 5 प्रश्न क्या, जॉर्ज पंचम की लाट नाक पुनः लगाने के मूर्तिकार क्या पालन जिसने मूर्ति बनी थी, इसके लिए उसने सरकारी पैनल ढूंढ के और सभी जगह जाकर महापुरुषों के मूर्तियों का निर्भर करके उनके नाक का अंत में क्योंकि नाक कटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। वो क्या किया, अंत में पूरी देश का दौरा किया, अंत में जीवित व्यक्ति का नाक काटकर जॉर्ज पंचम मूर्ति में लगा दी। तो प्रस्तुत कहानी में कथन है, मौजूदा व्यवस्था उदाहरण लीजिए, सब कुछ हजम तो हुकूमत के लिए पाठ ऐसे ही कथन सर्कल कीजिए। तो
सॉन्ग इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज रही थी हिंदुस्तान है दिल्ली, सब सिर्फ जर्ज का लाट पर नाक था। गश्त लगाती कि लाट नाक चली गई, देश का बुराई मुट्ठी जुलाई थी। तो पूरा तो विभिन्न फाइनल के चिरे पर कुछ पता नहीं चला। 7 प्रश्न नाक माना सम्मान प्रतिष्ठा जत के व्यवस्थापना उत्पन्न कीजिए। तो ये उनकी कटी हुई ना उनके अपमान प्रतीक है। इसका अर्थ आज़ाद भारत में 10 पंचम नीतियों की भारतीय नाट का अस्वीकार किया गया था। अंग्रेज शासन विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय उनकी आराधना जुट गई थी। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता बलिदानी बच्चों की अधिक नहीं था। उनकी नाक भारत को स्वतंत्र सेनानी नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकार अधिकारी उसकी नाक बचाने के लग रहे थे। जॉर्ज पंचम की लाट किसी की भारतीय नेता तक जो हो सकता था। तो हाँ, अखबार वाला खबर छापी, जॉर्ज पंचम जिंदा नाक लगा जाएगी, तो कतई पत्थर भी नहीं लगती। इस तरह जिंदा नाक लगाने की खबर शब्द में तालमेल वक्तव्य छिपा रहता। अखबार में जिंदा नाक लगाने के लिए किस तरह, तो उन्होंने बस इतना छाप, नाक मसाला हल हो गया, राष्ट्रपति इंडिया गेट वैली जॉर्ज पंचम नाक लग गई है। तो 10 क्वेश्चन। नई दिल्ली सप्ताह सिर्फ नाक रिच क्या है, तो कहीं विपन्नता नहीं थी, अभाव केवल आत्मसम्मान स्वाभिमान का। स्वतंत्र होने पर परतंत्र मानसिकता मुक्त नहीं हो सका। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं बीती। जॉर्ज पंचम नाक लगाने वाली खबर अखबार खुद क्यों थी, क्योंकि आयोजन न किसी नेता, कोई उद्घाटन किया, कोई फीता काटा, सार्वजनिक सभा हुआ, स्टेशन स्वागत समारोह नहीं हुआ, इसीलिए किसी नेता नाता चरित्र छपा उसका। तो स्टूडेंट हमारे आज 10 का क्या गया द्वितीय पाठ। कहानी का शीर्षक क्या है, कहानी का शीर्षक जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये कितनी क्या गया द्वितीय पाठ से आई है। अब इसका हमने पाठन करके उसका जो सारांश समझा देकर आपका प्रश्नोत्तर भी हम लोग अभ्यास करते हैं। तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो इसकी अब आप इसको पाठन कीजिए और प्रश्नोत्तर भी अच्छे से पढ़िए। तो हम आज के लिए बस, और दूसरी पार्ट में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।